Hello, I am Shimshe. Welcome back to my channel Mko English. I am here to help you master the English grammar. Today we are going to talk about the differences between the past perfect and the past perfect continuous tenses. We are going to consider all the points where there are differences in the meanings of these two tenses. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो अकम्पलिशमेंट इवेंट्स हैं, अकम्पलिशमेंट वर्ब्स या अकम्पलिशमेंट इवेंट्स बेसिकली वो इवेंट्स होती हैं जहाँ पर एक पॉइंट पर आकर एक्शन टर्मिनेट हो जाता है, उससे आगे एक्शन कंटिन्यू नहीं रह सकता क्योंकि उस पॉइंट पर आकर एक्शन कंप्लीट हो जाता है, इसलिए इन्हें अकम्पलिशमेंट वर्ब्स कहा जाता है। बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ कंप्लीशन द एक्शन कांट कंटिन्यू, एक्शन अब जारी नहीं रह सकता क्योंकि समाप्त हो गया है। और इसी से जुड़ी हुई बात है कि रिजल्ट का सेंस देता है। जैसे मैं कहूँ द मैकेनिक हैड रिपेयर्ड द टीवी व्हेन आई अराइव्ड, मैकेनिक ने, तो यहाँ पर दो इवेंट हैं, मेरे अराइवल की इवेंट बाद की इवेंट है, उससे पहले उसने टीवी ठीक कर दिया था, तो टीवी की रिपेयर कंप्लीट हो चुकी थी। नाउ आई कैन हैव द टीवी बैक, टीवी वॉज वर्किंग देन, उस समय टीवी वर्क कर रहा था, तो टीवी की जो रिपेयर थी वो कंप्लीट थी, तो रिजल्ट ये है कि द टीवी वॉज वर्किंग। परंतु इसकी जगह पे मैं ये कहूँ कि द मैकेनिक हैड बिन रिपेयरिंग द टीवी व्हेन आई अराइव्ड, तो यहाँ पर हैड बिन रिपेयरिंग है, इनकम्प्लीशन का सेंस दे रहा है। जो रिपेयरिंग थी वो कंप्लीट नहीं थी। देयर वॉज सम टाइम बिफोर द टीवी वॉज गोइंग टू बी रेडी, तो उससे पहले अभी कुछ टाइम लगना था जिससे पहले कि टीवी रिपेयर हो जाता, तो इनकम्प्लीशन का सेंस दे रहा है। शी हैड रेड द नॉवल बाय द टाइम इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट, जब बिजली गई शी हैड रेड द नॉवल, तो वो नॉवल पढ़ चुकी थी, उसने नॉवल पढ़ लिया था। हर रीडिंग वॉज कंप्लीट, रिजल्ट है क्योंकि उसका नॉवल कंप्लीट हो चुका था, एक्शन कंप्लीट था, रिजल्ट ये है कि हर रीडिंग वॉज कंप्लीट। शी हैड बीन रीडिंग द नॉवल व्हेन द हरिकेन हिट द टाउन, यहाँ पर जो उसका जब हरिकेन आता है उस कस्बे में, तब उसका जो नॉवल था वो इनकम्प्लीट था। परंतु पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पर कंप्लीशन का सेंस देते हैं और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इनकम्प्लीशन का सेंस देते हैं। परंतु जब दूसरी इवेंट हुई हरिकेन हिट द टाउन या व्हेन आई अराइव्ड, उससे पहले तक वो एक्शन चल रहा था, उस समय एग्जैक्ट जब मैं पहुंचा या जब हरिकेन आया उस समय उसकी रीडिंग द नॉवल जारी थी, इसका सेंस नहीं देता। हो सकता है उस समय वो बैठी हो सकता है मैकेनिक उस समय टीवी रिपेयर ना कर रहा हो, कोई और काम कर रहा हो। परंतु पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंटरप्शन का सेंस नहीं देता। अगर इंटरप्शन का सेंस देना हो कि उस समय तक काम चल रहा था, दूसरे काम ने उसे इंटरप्ट किया, तब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। फोकस द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो फोकस करता है एक्टिविटी की ड्यूरेशन पर, अवधि पर। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक काम ये भी है कि यहाँ पर जो एक्टिविटी का, सिचुएशन का या काम का पूरा ड्यूरेशन है, अंतराल है, अवधि है, उसको फोकस किया जाता है। वी हैड वेटेड फॉर सैम फॉर 2 आवर्स बिफोर ही अराइव्ड, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस है, हमने इंतज़ार किया 2 घंटे तक सैम का जब वो पहुँचा, तो यहाँ पर ड्यूरेशन पर फोकस नहीं है, यहाँ पर फोकस रिजल्ट पर है कि आवर वेट वाज ओवर देन, जब वो पहुँचा हमारी वेट ओवर हो गई थी, तो इस बात पर फोकस है, रिजल्ट पर फोकस है, एम्फेसिस इज ऑन द रिजल्ट। परंतु वी हैड बीन वेटिंग फॉर सैम फॉर 2 आवर्स बिफोर ही अराइव्ड, यहाँ पर एक्टिविटी की ओवरऑल ड्यूरेशन पर फोकस है कि 2 घंटे से हमारी वो एक्टिविटी जारी थी, इस बात पर फोकस है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस फोकस देता है इवेंट की ड्यूरेशन पर। परंतु कई बार ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिर्फ एक ही फ़र्क होता है कि जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो इवेंट की ड्यूरेशन को फोकस देता है, परंतु पास्ट परफेक्ट नहीं देता। यही सिर्फ एक अंतर होता है। जैसे मैं कहूँ ही हैड वर्कड
at a factory for 2 years when he got promoted, or he had been working at a factory for 2 years when he got promoted. तो had been working यहाँ पर फोकस दे रहा है ड्यूरेशन पर। जब उसका प्रमोशन हुआ है तब तक 2 साल की ड्यूरेशन इन्वॉल्व है, तो ड्यूरेशन पर फोकस है। ड्यूरेशन पर फोकस डालना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का काम है, परंतु पास्ट परफेक्ट ड्यूरेशन पर फोकस नहीं डालता है। तो यहाँ पर दोनों टेंसेज के मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि ये कोई भी अकम्पलिशमेंट वर्ब नहीं है, अकम्पलिशमेंट इवेंट नहीं है, कोई रिजल्ट विजिबल नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ यही फ़र्क है कि ये दोनों टेंसेज एक ड्यूरेशन पर फोकस नहीं देता जो कि पास्ट परफेक्ट है, और दूसरा ड्यूरेशन पर फोकस देता है जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कई बार हम देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट परमानेंट का सेंस देता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस टेम्परेरीनेस का सेंस देता है, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस इन जनरल जो होते हैं उनमें जो स्टेट होती है या हैबिट्स होती हैं, बहुत बार ये देखने को मिलता है कि वो टेंसेज उस स्टेट या हैबिट को टेम्परेरी बना देते हैं अगर उनका यूज किया जाता है। जैसे मैं कहूँ द ट्री दैट ब्लू डाउन हैड स्टूड फॉर ओवर 100 years, तो गिरने से पहले पेड़ के 100 साल तक खड़ा रहा वो, क्योंकि ड्यूरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, एक परमानेंट मेरी स्टेट है, इसलिए मेरा पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। परंतु मैं कहूँ कि आई वॉज टायर्ड बिकॉज आई हैड बिन स्टैंडिंग फॉर 2 hours, ये स्टेट जो मेरी थोड़े से समय की स्टेट है, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आया है क्योंकि ये टेम्परेरी स्टेट है। परंतु कई बार हम देखते हैं कि मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं होता। जैसे लिव वर्ब में हम देख लेते हैं, शी हैड बिन लिविंग इन मुंबई फॉर 5 years व्हेन हर ग्रैंडफादर डाइड। तो इसकी जगह पर अगर मैं हैड लिव्ड कर देता हूँ तो जो आज की इंग्लिश लैंग्वेज है इसमें कोई फ़र्क नहीं मानती है। यहाँ पर दोनों ही टेंसेज जो हैं मेरे इंटरचेंजेबल है। एक टेंस की जगह मैं दूसरा टेंस विदाउट मीनिंग चेंज के यूज कर सकता हूँ। परमानेंट वर्सेज टेम्परेरी जो एट्रीब्यूट है वो हमेशा हर सिचुएशन में अप्लाई नहीं होता है। बहुत बार सेंटेंसेज दोनों टेंसेज में जो सेम मीनिंग प्रोड्यूस करते हैं, चाहे मैं पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करूँ चाहे मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करूँ। तो अब हम देख लेते हैं कि पास्ट में कोई इफ़ेक्ट या रिजल्ट विजिबल था या कोई परिणाम विजिबल था, दिखाई दे रहा था स्पष्ट परिणाम कोई, और उससे पीछे मुड़कर हम उसकी रीज़न या एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि जो भी रिजल्ट उस समय पे विजिबल था उसके पीछे का कारण क्या था। तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। कि मैंने किसी को देखा था, वो उस समय घास की मशीन के पास बैठा था, कुछ घास कटा हुआ था और कुछ घास नहीं कटा हुआ था और उसे पसीना आ रहा था बहुत ज़्यादा। तो इसके पीछे का एक ही रीज़न है कि ही हैड बीन मोइंग द लॉन। चाहे वो पास्ट मोमेंट में बैठा था, परंतु उससे पहले वो घास काट रहा था, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है। इसी कारण ये सारी उस समय की पास्ट सिचुएशन विजिबल थी। इसी तरह से पास्ट टाइम में कोई लड़की किसी बॉस के रूम से बाहर निकली थी तो उस समय उसका चेहरा पूरी तरह से लाल था, वो गुस्से में थी। तो इसके पीछे का एक ही रीज़न है कि द बॉस हैड बीन स्कॉल्डिंग हर। तो इसकी पीछे का जो व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन है या रीज़न है कि उससे पहले उसको डांट पड़ी थी, इसी कारण उसका चेहरा लाल था। पास्ट टाइम में कोई लड़की एकदम जो पतली हो गई थी, उसका वज़न बहुत ज़्यादा कम हो गया था और मैं जानता था कि उस समय उसे कोई बीमारी नहीं थी। अगर वो पतली हो गई थी और उसे उस समय कोई बीमारी नहीं थी तो उसके पीछे का एक ही रीज़न है जो उसके पतले होने के लिए लायबल है कि शी हैड बीन फास्टिंग ए लॉट। और इसी तरह से पास्ट टाइम में किसी की स्किन में बदलाव आया था और वो उसकी स्किन ग्लो होने लग गई थी, और मैं ये कहता हूँ कि इसके पीछे का रीज़न ये था कि शी हैड बीन ड्रिंकिंग ए लॉट ऑफ वाटर। तो यहाँ पर मैं ग्लो स्किन की एक्सप्लेनेशन ये दे रहा हूँ, व्याख्या ये दे रहा हूँ, रीज़न ये दे रहा हूँ कि वो बहुत ज़्यादा पानी पी रही थी। शी हैड बीन ड्रिंकिंग ए लॉट ऑफ वाटर। तो इस तरह से अगर हम पास्ट टाइम में पीछे मुड़कर उस पास्ट इवेंट की जो इफ़ेक्ट या रिजल्ट विजिबल है उसकी
जो एक्सप्लेनेशन या रीजन को पीछे मुड़कर देखते हैं जो कि उसके पहले के हैं, तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं किया जाता। तो आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस डिफर करता है पास्ट परफेक्ट टेंस से। तो अब हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेज हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं किया जाता। तो उनमें से पहली रीडिंग है कि स्टेट्स यूजुअली जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं की जाती हैं, जैसे स्टेट है नो, अंडरस्टैंड, लाइक, लव, बिलीव। तो यहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। वी हैड नोन फॉर अ लॉन्ग टाइम दैट शी वॉज गोइंग टू रिज़ाइन। तो यहाँ पर हैड नोन, नो एक स्टेट है इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। इसी तरह से कंस्टिट्यूशन रीडिंग जो है, हाउ मैनी, हाउ मच का जब सेंस होता है उसको कंस्टिट्यूशन रीडिंग कहते हैं। जब हम किसी चीज़ को गिनते हैं या बताते हैं कि कितना हुआ है, कितनी उसकी मात्रा है, तब हम इवेंट को एक साथ देखते हैं, तो हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं किया जाता। जैसे मैं कहूँ शी हैड ईटन 12 बनानाज बिफोर शी वॉज टेकन टू हॉस्पिटल, उससे पहले उसने 12 बनाना खा लिए थे। तो यहाँ पर 12 केले जो हैं वो एक मात्रा बताते हैं, कितने केले खाए हैं, 12 केले खाए हैं, एग्जैक्ट नंबर बता रहे हैं। हमारा फोकस यहाँ पर जो है वो कंप्लीट क्वांटिटी पर है, और यहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं हो सकता क्योंकि हम एक्शन को एक साथ विजुअलाइज कर रहे हैं। इसी तरह से शी हैड वॉकड 8 माइल्स व्हेन शी डिसाइडेड टू स्टॉप। वॉकिंग 8 माइल्स, उसने इतनी दूरी तय कर ली थी। यहाँ पर डिस्टेंस जो है पूरी डिस्टेंस को एक साथ देख रहे हैं, यहाँ पर डिस्टेंस को बीच में से नहीं देख रहे, हम एक्शन को बीच में से नहीं देख रहे, तो पास्ट परफेक्ट ही आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं हो सकता। यहाँ भी हैड बिन ईटिंग और हैड बिन वॉकिंग बिल्कुल गलत है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इम्पॉसिबल है। और तीसरी रीडिंग है कि कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जो मोमेंट्री नेचर के हैं, जैसे यहाँ पर मैंने स्टार्ट और स्टॉप लिए हैं। शी हैड स्टॉप द कार एट द कैफ़े बिकॉज शी वॉज हंग्री। यहाँ पर उसने कार को रोका, स्टॉपिंग द कार, ये मेरी मोमेंट्री एक क्षण का ही समय लगता है, जैसे ही मैं ब्रेक पैडल पर पैर रखता हूँ कार रुक जाती है, तो इसमें टाइम नहीं लगता, इसमें ड्यूरेशन इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस ही आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं आ सकता। इसी तरह से शी हैड स्टार्टेड द नॉवल व्हेन हर आंट विजिटेड हर। स्टार्टिंग द नॉवल जो है मेरा मोमेंट्री इवेंट है, किसी बुक को शुरू करने में मेरा एक सेकंड का ही समय लगता है, जैसे ही मैं उसका पहला वर्ड ही पढ़ता हूँ तो मेरा जो नॉवल है वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो मेरी ड्यूरेशन है वो इन्वॉल्व नहीं है, मोमेंट्री इवेंट है, और मोमेंट्री एक्शन जो है वहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं आ सकता। तो यहाँ पर हैड बिन स्टॉपिंग और हैड बिन स्टार्टिंग गलत होंगे। क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि 3 ऐसी सिचुएशन जो हैं जहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं किया जा सकता, वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का ही यूज किया जाएगा। In this series, we are going to cover all the English tenses. The links to all the previous lessons are available in our description box, where you can watch the previous lessons and you can master the English tenses. Thanks for watching the video. I hope you really enjoyed the video. If you enjoyed it, please like, share, and subscribe. Thank you very much again.